हिकमत और दनाई की बातों के साथ मैं हूं आपका खादम पादरी सफदर बेग गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च राही स्कूल सईद कॉलोनी मुल्तान से। मैं आपके लिए एक खसूसी पैगाम लाया हूं। इस कड़ी का हिस्सा खुदा के मुकद्दस कलाम में से अमसाल 23 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सच्चाई को मोल ले और उसे बेच न डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद का बंदा हमें एक खास बात सिखाना चाहता है और वो ये है कि हमें हमेशा सच्चाई पर कायम रहना है। सच्चाई की खातिर एक खास कीमत अदा की गई है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई वो हक की तालीम है जो बाइबल मुकद्दस की सूरत में खुदा ने हमें दी है। सच्चाई वो राह हक की तालीम है जो यीशु मसीह की बदौलत हम तक पहुंची है। इसके लिए हमें हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है। सच्चाई के मामलात में हमें कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि गुनाह का कोई अंसर हमारी जिंदगी में शामिल हो सके और हमारी जिंदगी को दागदार कर सके। इस सच्चाई को कायम करने के लिए मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बेशबहा कीमती खून बहाया और उसने हमें आजाद किया है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, सच्चाई ने तुम्हें आजाद किया है। हमें सच्चाई पर कायम रहना है और सच्चाई को जितनी भी हम कोशिश कर सकें सच्चाई को हासिल करना है। ये सच्चाई वो इल्म है जिसके लिए हमने तगोदो करनी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हकीकी सच्चाई का वो मुंह बोलता सबूत है जिस पर हमने कायम रहना है। तरबियत की ये वो किताब है, ज़ाबता-ए हयात है, असूलों की वो दस्तावेज है जो खुदा ने सच्चाई के साथ हमारे सामने रखी है। इब्लीस झूठा है, मकार है, दगाबाज है, वो खुदा के लोगों को सच्चाई की राह से गुमराह करता है। लेकिन हिकमत की बातें आज हमें सिखाती हैं कि हमने सच्चाई पर कायम रहना है और सच्चाई के लिए हमने आगे जतन करने हैं, पढ़ना है, कोशिश करनी है और सच्चाई की मनादी करनी है। सच्चाई की बातों से अपनी नस्ल को, अपनी कौम को, उम्मत को, लोगों को अवेयरनेस देनी है, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल के मुनर्रफ होकर बाइबल की तालीमात को गलत और झूठी और बदली हुई बातें कहते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बात पेश करना चाहता हूं कि सच्चाई की ये तालीम, खुदा का कलाम कहता है, आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये वो सच्चाई का कलाम है जो दो हालतों में हमारे पास है। तहरीरी हालत में भी सच्चाई मौजूद है और जिंदा खुदा का कलाम यीशु मसीह के हालत में भी हमारे पास मौजूद है। इसलिए अब हम निजात से दूर नहीं और ना ही निजात से गाफिल है, क्योंकि यीशु मसीह में सच्चाई अब तक कायम रहती है। जो यीशु मसीह निजात दहिंदा को जान लेता है, पहचान लेता है, वो निजात पाता है और सच्चाई में कायम रहता है। और यही सच्चाई है कि जो मसीह यीशु में होते हैं उनके लिए हमेशा की जिंदगी है, उनके लिए फॉरएवर लाइफ है, उनके लिए मसीह के साथ रहना, खुदा की उन वसतों और आसमान की बादशाही में कायम रहना यकीनी तौर पर है। सच्चाई पर कायम रहने से हमें निजात की यकीन दानी हासिल हो जाती है। सच्चाई में कायम रहने से खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है। अगर हम झूठ को, गुनाह को अपनी जिंदगी में लेंगे, सच्चाई की अंदर आमेज़िश पैदा करेंगे, तो हमारी यहां पर भी जिंदगी खराब होगी और हमारी आकबत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद इस दुनिया में इसलिए आया है कि हम आजाद हों। उसने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हम दोबारा झूठ, मक्कारी और दगाबाजी की उन गैर इखलाकी हालत में दोबारा ना गुलाम बनकर रह जाए जो इब्लीस की तरफ से कायम की गई है। हम यीशु मसीह में अब्दी जिंदगी और अब्दी आराम हासिल करने वाले हो सके। तो खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको अमल करने का भारी फजल अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।